हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ फ्रॉम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड पीएससी के जो अभी लेक्चरर की वैकेंसी आई है ग्रुप सी की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो बुक रहने वाली है। दोनों बुक का रिव्यू किया जाएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ये पीछे जो आप हमारा देख रहे हैं, ये वाईसीटी प्राइम बुक का ई बुक वर्जन है। वेब वेब वर्जन है, जिसमें आप वेब वर्जन में पढ़ सकते हैं अपने लैपटॉप पीसी या टैबलेट में। अगर आप इसे मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल होगी आपके पास, तो वाईसीटी का प्राइम बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आप ई बुक हार्ड बुक ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो लाइब्रेरी अवेलेबल है, क्विजेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद जाइएगा, तुरंत इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्या इंस्टॉल करना है आपको? वाईसीटी का प्राइम बुक एप्लीकेशन तुरंत इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम दोनों बुक के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपका परीक्षा तिथि जो 21 मार्च 2021 को हुआ था, पेपर सॉल्व पेपर, वो साथ साथ इसके साथ जो प्रैक्टिस सेट रहने वाले हों, उसके पहले हम उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा का जो चैप्टर वाइज सामग्री है प्लस एमसीक्यू, मतलब अध्ययन सामग्री प्लस एमसीक्यू जो रहने वाला है आपका, ये स्क्रीनिंग पेपर होता है, तो वो पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि यूथ की बुक की न्यू अपडेट्स के साथ ही साथ फ्री क्लासेस, ट्रायल क्लासेस, सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है। इस बुक की जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बुक आपका रहने वाला है 336 पेज की बुक रहने वाली है। इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इस बुक में रहने वाली है, वो आपको देखने मिलेगी। ये जब आप वेबसाइट वर्जन में पढ़ेंगे तब आपको ऐसे मिलेगा। एप्लीकेशन में आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस प्रवक्ता ग्रुप सी का जो पेपर है, सिलेबस है, वो मिल जाएगा। फिर आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग एफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्लासरूम डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन, एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शंस फ्रॉम स्कूल एंड द रीजन फॉर ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल एंड इट्स सॉल्यूशन, कंप्यूटर इन एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टॉपिक्स है, टीचिंग प्रोफेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, रोल ऑफ टीचर इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, नीड, टाइप एंड मेथड्स, क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, सिलेबस रहने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के। 2 घंटे का आपका समय रहेगा, यानी 75 क्वेश्चन 1 घंटे का आपको सॉल्व करना रहेगा। अगर आप यूथ की बुक पढ़ के जाते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं आपका? सेक्शन 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का रहने वाला है 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के रहने वाले हैं। इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। सेक्शन 2 में जनरल स्टडीज है, 35 क्वेश्चन, 35 नंबर का मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? सेक्शन 3 में नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड स्टेट, 30 नंबर का रहेगा यूके जीके का। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट, मतलब रीजनिंग, उसमें आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आपका समान हिंदी 20 नंबर का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और लास्ट में आपके यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, आपके क्या चैप्टर्स यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। पहला चैप्टर जो रहने वाला है वो आपको भारतीय शिक्षा सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है। इसमें पहला टॉपिक आपका रहने वाला है राधा कृष्णन विश्वविद्यालय आयोग, यानी राधा कृष्ण कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या पॉइंटर आपको पॉइंटर करके दिए गए हैं, क्या विशेषताएं थी, फिर कमीशन के क्या दोष थे। ठीक है। इसके अलावा आपका मुदलियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था, वो क्या था और उसकी समस्याएं और समीक्षा क्या थी, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस आयोग की प्रसार नीति क्या थी, इस आयोग के संगठन उद्देश्य क्या थे। ठीक है। फिर आपका क्या है, परीक्षाएं एवं शैक्षिक मूल्यांकन। फिर आपका कैरेक्टर बिल्डिंग मिल जाएगा। अब इस पे क्या है, हम एमसीक्यू देख लेते हैं। इसका एमसीक्यू किस प्रकार का रहने वाला है, या थ्योरी इस प्रकार पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। थ्योरी के साथ साथ क्या रहेगा, इसमें आपको एमसीक्यू मिलने वाला है। अब इस चैप्टर में जितने आपने थ्योरी पढ़ी है उसकी एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। राष्ट्रीय परिचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद से या संघात्मक सिद्धांत से किया है। 2018 में सीटेट के प्राइमरी लेवल वाले एग्जाम में पूछा गया था, क्या होगा आपका? रचनावाद होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या बहिष्कार केंद्रित। ये भी सीटेट के 2023 के एग्जाम में पूछा गया, लेटेस्ट पेपर जो हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया था। इसका भी आंसर क्या रहने वाला है? अधिगमकर्ता केंद्रित। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। पहले चैप्टर के थ्योरी मिल गई, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, उसके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यहाँ प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो थ्योरी के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें और मजबूत हो जाती है। इसको करने के बाद फिर से थ्योरी पढ़िएगा और मजबूत हो जाएगा। अगर फिर से आप कर लेते हैं तो आपके
पूरा का पूरा यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके स्क्रीनिंग पेपर जो आपका रहने वाला है प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट। अभी 21 मार्च को जो पेपर हुआ था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रवक्ता का यहाँ ग्रुप सी का विशेष अधीनस्थ समान पेपर रहने वाला है, सामान्य महिला सवाम तथा महिला शाखा। ठीक है, 2020 का पेपर है, 2021 में हुआ था, उसके पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 10 सेट प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलने वाले। यहाँ पे वही सेम सिलेबस जो अभी मैंने आपको बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर का, जनरल स्टडीज आपके 35 नंबर के, नॉलेज ऑफ उत्तराखंड 35 नंबर के, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट 25 नंबर का, समान हिंदी 20 नंबर के आपके रहने वाले। टोटल 150 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सा पहला इसका जो पेपर अभी हुआ था उसका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एजुकेशन एंड मैन। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, कौन थे आपके, एफ ए फ्रोवेल थे। उनका जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, उनके और कौन कौन से रचनाएं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किंडर गार्डन केजी मेथड वर्ड प्रोनाउंस्ड बाई, किंडर गार्डन पद्धति के जन्मदाता कौन थे, एफ ए फ्रोवेल ही थे। यहीं पर इसका इसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे डिटेल के साथ मिल गया। टीचिंग स्किल्स यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है अधिगम, शिक्षण, परीक्षा या मूल्यांकन। टीचिंग स्किल्स क्या डेवलप होगी आपकी, टीचिंग यानी शिक्षण डेवलप होने वाली है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, हु इज द स्टार्टेड वैक्सीनेशन, टीकाकरण की शुरुआत किसने की थी, जॉन्स ई सेल्क ने, एडवर्ड जेनर ने। इनको पितामह कहा जाता है टीकाकरण का, तो यही थे आपको एडवर्ड जेनर रहते हैं, इनको पितामह भी कहा। जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। टीकाकरण की शुरुआत एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। 1796 में पहला टीका लगा था, किसका, चेचक का टीका लगा था। और इसके क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 150 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। धनु शब्द का पर्यायवाची है, वित्त है, धन है, अर्थ है या कोदंड है। धनु का मतलब होता है कोदंड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलने वाला है जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कितने प्रैक्टिस सेट मैंने बताया आपको, 10 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मैंने बताया, तो 10 प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेंगे। यहाँ पे सभी क्वेश्चन को आपको क्या है, अटेम्प्ट करना है। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करने के बाद, जैसे आपने यहाँ पे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ से आप आंसर की मिलाइएगा कि 150 क्वेश्चन में से कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं और कितने छूट गए हैं या अनअटेम्प्ट हुए हैं या गलत हो गए हैं। उसको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। अब जो छूटे हैं या गलत हो गए हैं उनका आंसर क्या सही होगा, क्यों सही होगा, उसके लिए डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर 27 का सी सही है तो क्यों सही है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिलने वाली है, फुल डिटेल के साथ। जैसा कि सॉल्व पेपर्स होता है वैसे ही उसी मॉडल पर प्रैक्टिस सेट भी बनाई गई है और उसी मॉडल पे आपको पूरा सोल्यूशन दिया गया है। 2024-25 में अगर एग्जाम होते हैं तो आप जाइए, इन दोनों बुकों को एक साथ परचेज करिए नजदीकी बुक स्टोर से, हमारे एप्लीकेशन से, हमारे ई बुक स्टोर से, कहीं से भी जाकर ले सकते हैं, बस आपको पढ़ना है। यूएस पब्लिकेशन ने सब जगह ये बुक अवेलेबल करवा दी है। ठीक है, और भी कोई डिमांड होगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ ये दोनों बुक आपको कैसी लगी। अगर और कुछ भी अपडेट चाहते हो तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो। जल्द ही जब नया एडिशन आएगा उसमें आपके कमेंट्स को ध्यान रखते हो वो चीजें और ऐड ऑन की जाएगी। वैसे हमारे एक्सपर्ट टीम ने जो बुक बनाई है वो पूरी डिटेल के साथ ही बनाई है कि आपको कोई कमी महसूस ना हो। फिर भी अगर कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइज।